हेलो एवरीवन, दिस इज ऑसबर्ट सिंह और आज मैं आपके आगे एक और न्यू स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ। टॉपिक है आज आपका ऑल स्ट्रक्चर इन टेंसेस। यानी अभी आपके आगे ना कुछ बहुत सारे सेंटेंसेस दिख रहे होंगे। आज हम इन सभी सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे और एक वीडियो में आई विश कि बहुत सारे आपके टॉपिक क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए पहले एक एक करके इसको पढ़ते हैं। देखो, मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट हो गया। इसी को मैं पढ़ता था या पढ़ती थी, या मैं पढ़ता होऊंगा या पढ़ती होंगी। ठीक है, वैसी है मैं पढ़ाता तो हूँ। ठीक है, गर्ल ने किसी ने बनाया तो उसने लिखा है मैं पढ़ती तो हूँ, मैं पढ़ती तो थी, या फिर मैं पढ़ती तो होंगी। मैं पढ़ा करती हूँ, मैं पढ़ा करती थी, मैं पढ़ा करती होंगी। जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो इनको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, बहुत सारे आप देख सकते हो। मैं पढ़ने वाला हूँ, पढ़ने वाला था, मैं पढ़ने वाला होऊंगा। तो जितने भी आएंगे ये सारे के सारे कैसे बनेंगे, एक एक करके हम इनको समझेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं और बिना टाइम वेस्ट करे हम सारे टॉपिक को एक एक करके क्लियर करते हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। आप देख सकते हो कि भाई अपना पहला टॉपिक क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि भाई सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। जिसको सब्जेक्ट नहीं पता है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट होता है अपना ही, शी, इट, नेम, या फिर आपका हो जाता है आई, यू, वी और दे। ये अपने सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है या फिर आपको फिफ्थ फॉर्म लगानी है। अब ये फिफ्थ फॉर्म क्या होती है समझो। जैसे मैंने कहा गो, ये फर्स्ट फॉर्म है। वेंट हो जाता है सेकेंड फॉर्म, और गोन हो जाता है इसकी थर्ड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म हम आजकल ट्यूशन वाले या अकेडमी वालों ने नया बना दिया है, गोइंग। और फिफ्थ फॉर्म हो जाती है गोज, जिसमें ईएस या एस लग जाता है। ठीक है, तो इसका एक पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको चाहिए होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो मैं आपको अलग से एक टॉपिक पर बना दूंगा, कमेंट कर देना। बाकी भी हल्का फुल्का मैं आपको बता देता हूँ। तो जिसमें ईएस लग जाता है या एस लग जाता है वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। अब ये फिफ्थ फॉर्म कब लगती है, तो भाई ही शी नेम के साथ लगती है, थर्ड पर्सन के साथ। ठीक है, ही शी नेम के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है, और आई यू वी दे के साथ जो कि प्लूरल होते हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब देखो यार, मैंने कहा राम स्कूल जाता है, ता है आगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। राम एक थर्ड पर्सन है, ही शी नेम के साथ हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी होती है। तो गो का गोज बन गया, राम गोज टू स्कूल। समझ आ रहा आप लोगों को? ऐसी है। रश्मि गाना गाती है, रश्मि भी एक थर्ड पर्सन है। ठीक है, कौन सी पर्सन है, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं। तो रश्मि, अब देखो सिंग के साथ हमने एस लगा दिया, एस लग जाता है, तो रश्मि सिंग्स आ सॉन्ग। ठीक है, आर्टिकल जरूर लगाया करो किसी भी नाउन से पहले। वह आम खाता है, अब भाई वह एक लड़का है क्योंकि आम खाता है ना, तो ही हो गया। अब ही शी नेम के साथ वही वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है, तो ही ईट्स मैंगोज, है ना, बहुत सारे आम है इसलिए मैंगोज हो गया, ही ईट्स मैंगोज। रमेश बाजार जाता है, तो भाई रमेश भी तो एक थर्ड पर्सन है, किसी का नाम है, और नाम के साथ क्या लगता है, रमेश गोज, और गो के बाद हमेशा टू लगाते हैं, चाहे बाजार हो चाहे कुछ भी हो। तो रमेश गोज टू द मार्केट। ऐसे मैं कहूँ रमेश स्कूल जाता है, रमेश गोज टू द स्कूल, ये हमेशा ध्यान रखना, गो के बाद हमेशा टू लगाते हैं। अच्छा, ये तो सभी थर्ड पर्सन में थे। अगर मान लो मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो मैंने आपको बताया था कि भाई आई यू वी दे के साथ, यानी आई यू वी दे के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं कौन होता है, मैं होता है अपना आई। तो आई के बाद हमें क्या करना है, पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच। आई टीच, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा अपना इंग्लिश, क्योंकि मैं क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। ऐसी मैं खेलता हूँ, आई प्ले। आप बात करते हो, तो यू भी एक क्या है, थर्ड, यानी अपना प्लूरल है ना। तो आई यू वी दे के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। अब मैं कहूँ आप खेलते हो, तो क्या हो जाएगा, यू प्ले। आप जाते हो, यू गो। रोहन नाचता है, रोहन एक थर्ड पर्सन है, ही शी नेम के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है, तो रोहन के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी है। जैसे रोहन लड़ता है, तो क्या हो जाएगा, रोहन फाइट्स, एस का साउंड देना है, रोहन फाइट्स। दुर्गा खाना बनाती है, दुर्गा कुक्स फूड। तो आई विश आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ होगा, क्योंकि देखो आज टॉपिक्स हमारे पास बहुत सारे हैं। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंफ्यूजन होता है या कुछ भी होता है,
तो प्लीज़ कमेंट कर देना, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए मैं एक अलग से टॉपिक बनाकर आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और बहुत बच्चों ने रेगुलर और इरेगुलर के लिए भी मेरे को कमेंट किया था, तो वो वीडियो आपको सैटरडे को मिल जाएगी, सो डोंट वरी। ओके, अगला देखो, मैंने भाई पिछले टॉपिक में आपको पढ़ाया कि मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच होता है। मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो मैंने क्या पढ़ाया था भाई, आई टीच। लेकिन यहां पर एक सेंटेंस आ जाएगा, मैं पढ़ाता तो हूं, तो क्या हो जाएगा, आई, अब इसमें कुछ नहीं करना, डू लगा देना, आई डू टीच। आई यू वी दे है तो डू लगा देना, और ही शी नेम है तो डज लगा देना। देखते हो ना बहुत लोग एंड के बोलते हैं, मान लो मम्मी अक्सर कहती है अरे हमारा बच्चा तो खाना ही नहीं खाता है, तो हम बोलते ना अरे मम्मी खाता तो हूँ। ऐसे ही आपके पापा भी बोलते हो भाई तू तो पढ़ता ही नहीं है, तो आप बोलते हो ना गुस्से में पापा पढ़ता तो हूँ, तुम यही बोलते रहते हो नहीं पढ़ता हो, पढ़ता तो हूँ। तो ये जो समझ रहे हो, हम फोर्सफुली यानी थोड़ा ऐंठ कर बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोले थोड़ा ऐंठ कर बोलते हैं ना, करता तो हूँ, तो वहां पर हम वर्ब से पहले डू या डज लगा देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं थोड़े बहुत, जैसे मैं वहां रोज जाता तो हूँ, वहां को हम क्या बोलते हैं, देयर, और रोज को हम क्या बोलते हैं, डेली या एवरी डे भी बोल सकते हो आप। तो मैं वहां रोज जाता तो हूँ, तो देखो मैं के लिए आई लगा दिया, आई के साथ आई यू वी दे के साथ डू लगाते हैं, सो आई डू गो देयर डेली, आई डू गो देयर डेली, मैं वहां जाता तो हूँ रोज, है ना। वह मुझे जानता तो है, जानने को क्या बोलते हैं, जानने को नो बोलते हैं, ठीक है। तो वह मुझे जानता तो है, अब वह ही होता है, और ही शी नेम के साथ मैंने आपको बताया था कि भाई डज लगता है, सो ही डज नो मी, वह मुझे जानता तो है, ही डज नो मी। वह मुझे पढ़ाता तो है, ही डज टीच मी। वह मुझे मारता तो है, ही डज बीट मी, है ना। तो ऐसे आप बोल सकते हो। वह उसे पहचानती तो है, तो पहचानने को भी हम नो बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, शी डज, क्योंकि ही शी नेम के साथ डज लग जाता है, शी डज नो। अब किसे जानती है, उसे। अगर देखो लड़का है तो आप हिम बोल दोगे, और अगर लड़की की बात कर रहे हो कि भाई उसे जानती तो है और लड़की है उसे, तो आप इधर हर लगा दोगे, और लड़का होगा तो हिम लगा दोगे, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना, ये हमारे ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं इनको। ओके, मैं बात करता तो हूँ, तो मैं कौन होता है, आई। अब मैंने आपको बताया था कि भाई जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आई यू वी दे, इनके साथ हमेशा आप डू लगाओगे, सो आई डू टॉक, मैं बात करता तो हूँ। ऐसी मैं खेलता तो हूँ, आई डू प्ले। आप लड़ते तो हो, यू डू फाइट। वह आती तो है, शी डज कम। सो आई विश आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखो अगला टॉपिक है अपना, सब्जेक्ट इज एम आर अबाउट टू प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इधर अबाउट टू के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखा हुआ है, जो कि गलत है। इधर वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं लगानी है आपको, ये ध्यान रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये इधर गलत हो गया, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना टू के बाद ज्यादातर केस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आता है, ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना आपको। अब ये अबाउट टू की हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है करने वाला हूं। क्या होती है, करने वाला हूं, यानी जो भी काम मैं करने वाला हूं वहां पर मैं अबाउट टू लगा देता हूं। याद रखना वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं लगाना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अब देखो, अब मैं घर पहुंचने वाला हूं, पहुंचने को क्या बोलते हैं हम, रीच बोलते हैं, है ना। और अब को हम नाउ बोल देते हैं। सो अब मैं घर पहुंचने वाला हूं, नाउ आई एम अबाउट टू रीच, कहां पहुंचने वाला हूं, घर पहुंचने वाला हूं, नाउ आई एम अबाउट टू रीच होम। बारिश होने वाली है। अब देखो ज्यादातर लोग पता क्या बनाते हैं इसकी इंग्लिश, ज्यादातर लोग ऐसे बनाते हैं, रेन इज अबाउट टू कम। भाई ये गलत सेंटेंस होता है, रेन इज अबाउट टू कम होता ही नहीं है। मैंने ज्यादातर केस में देखा है कि बच्चे ना ऐसे बोलते हैं, रेन इज अबाउट टू कम, सेंसलेस है। एक बात बताओ, बारिश आई यू वी दे या ही शी नेम में कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। बारिश एक नॉन लिविंग थिंग है, और जब भी आप किसी भी ऐसी नॉन लिविंग थिंग की बात करते हो वहां पर आप इट लगाते हो, तो बारिश के लिए हम इधर इट लगा देंगे। और बारिश होने को ही हम रेन बोलते हैं, बारिश कोई चलकर नहीं आती है आपके पास, तो कम नहीं होता, बारिश होने को ही रेन बोलते हैं। तो बारिश होने वाली है, इट इज, अब इट के साथ इज लगता है, तो इट इज अबाउट टू रेन। अगर जिसको नहीं पता कि किसके साथ क्या लगता है तो समझ लो, एम के साथ सिर्फ आई लगाना है, आर के साथ आपको यू वी और दे लगाना है,
और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, और इज के साथ आपको ही, शी, इट या फिर नेम लगाना है। अब जिसको नहीं पता था, आई विश, मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ कि एकदम स्टार्टिंग से आप सीख रहे हो, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग। जिसको आता हो बहुत अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ कि एक एक बच्चे को क्लियर हो। तो बारिश होने वाली है, इट इज अबाउट टू रेन। ऐसी मान लो बारिश की जगह मैंने बोल दिया कि भाई मैं मान लो कश्मीर में गया हूँ, मैंने कहा यार भाई स्नोफॉल होने वाली है, जल्दी से ना जैकेट का जुगाड़ कर लो, जूतों का। तो स्नोफॉल होने वाली है। अब स्नोफॉल भी जाहिर सी बात है नॉन लिविंग थिंग है, तो मैं कहूँगा इट इज अबाउट टू स्नोफॉल। ओले पड़ने वाले हैं, इट इज अबाउट टू हेल, HAIL, इसको बोलते हैं ओले पड़ना। तो ओले पड़ने वाले हैं, इट इज अबाउट टू हेल। तो ये एग्जांपल्स आप लोग लिख लेना नोटबुक में और प्रैक्टिस कर लेना इसकी बहुत अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है सूरज छिपने वाला है। अब देखो सूरज को हम बोल देंगे दा सन। अच्छा, इसके साथ दा क्यों लगा है? डू यू वांट टू नो? अगर आप जानना चाहते हो कि भाई दा क्यों लगा है, आर्टिकल का टॉपिक चाहिए, तो प्लीज कमेंट कर देना, आर्टिकल का नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो सूरज छिपने वाला है, द सन इज अबाउट टू सेट। क्योंकि सूरज को जो डूबता है ना उसको हम सेट बोलते हैं, हम बोलते हैं ना सनसेट। और सनराइज मतलब उगना होता है और सनसेट मतलब डूबना होता है। तो सूरज छिपने वाला है मतलब डूबने वाला है, द सन इज अबाउट टू सेट। और उगने वाला है तो अराइज हो जाएगा ना। ओके, प्रधानमंत्री जी स्टेज पर आने वाले हैं। अब देखो प्राइम मिनिस्टर के साथ भी हमने दा लगा दिया है ना। द प्राइम मिनिस्टर इज, प्राइम मिनिस्टर एक ही होता है देश का, तो द प्राइम मिनिस्टर इज अबाउट टू कम, कहां पर आने वाले हैं? ऑन स्टेज। प्रेपोजिशन का टॉपिक मैंने आपको बता रखा है कि भाई ऑन कब लगता है? जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर होती है। अब जाहिर सी बात है जो प्राइम मिनिस्टर किस पे आएंगे? स्टेज पर आएंगे, यानी आने वाले हैं। तो द प्राइम मिनिस्टर इज अबाउट टू कम ऑन द स्टेज। तो आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अबाउट टू मतलब कोई भी चीज करने वाले हो, ये हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक है कीप। देखो कीप का मतलब क्या होता है? जो भी काम करता रहता हूं। बहुत लोग ना ऐसे भी बोलते हैं कि भाई कीप ऑन लगा देते हैं, तो वो भी सही है और बिना ऑन लगाए भी करेक्ट होता है। सब्जेक्ट कीप, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जो भी काम इसकी हिंदी होती है करता रहता हूं, करता रहता हूं। जैसा बोलते हैं ना, अब भाई मेरा भाई जो है ना लड़ता रहता है हमेशा, मेरी मम्मी मुझ पर चिल्लाती रहती है, मेरे पापा मुझे मारते रहते हैं, मेरे दोस्त मुझे गाली देते रहते हैं। कोई भी काम करते रहते हो, करता रहता है, करते रहते हैं, वहां पर आप कीप लगाते हो, ये ध्यान रखना। कीप ऑन भी बोल सकते हो और कीप भी बोल सकते हो, दोनों सही होता है, बट आई विल प्रेफर कि आप कीप यूज करो, ये इजी रहता है और जल्दी आप सीखते हो, ठीक है। कीप के बाद आपको हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। क्यों लगानी है? क्योंकि कीप एक वर्ब है और जब भी एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब आती है तो हमेशा आईएनजी आता है, ठीक है। अब देखो मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहता हूं, तो देखो आई कीप, ओके, पढ़ता रहता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ता रहता हूं, आई कीप रीडिंग इंग्लिश। लेकिन अगर इधर ही शी की बात करोगे ना, ही, शी, नेम या किसी भी थर्ड पर्सन की, तो वहां पर आपको कीप्स लगाना है। क्या लगाना है? कीप्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से एस लगा देना इसमें। जैसे एग्जांपल देखो, वह दिन भर बातें करती रहती है, तो देखो शी के साथ हमने क्या करा? कीप्स लगा दिया, यानी एस लगा दिया, क्योंकि ही शी नेम के साथ आपको कीप्स लगाने हैं। तो वह दिन भर बातें करती रहती है, शी कीप्स टॉकिंग ऑल डे लॉन्ग। ऑल डे लॉन्ग मतलब होता है दिन भर, शी कीप्स ऑन टॉकिंग ऑल डे लॉन्ग। वह खेलता रहता है, ही कीप्स ऑन प्लेइंग। अब देखो ही के साथ क्या लगा दिया? एस लगा दिया, क्योंकि ही शी नेम के साथ थर्ड पर्सन के साथ हमें एस लगाना होता है। हम अंग्रेजी सीखते रहते हैं, सीखने को लर्न बोलते हैं और लर्न के साथ आईएनजी लग जाएगा, लर्निंग हो जाएगा। अब हम कौन होता है? वी होता है। और आई यू विदे के साथ हम कीप्स नहीं करते हैं, कीप रखेंगे बस। सो वी कीप लर्निंग इंग्लिश। हम अंग्रेजी सीखते रहते हैं, वी कीप लर्निंग इंग्लिश। जब इसका क्वेश्चन बनाओगे आप, तो उसमें डू डज को आप बाहर कर दोगे और फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट और फिर आप कीप लगा दोगे और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा दोगे, ये ध्यान रखना। जैसे क्या आप पढ़ते रहते हो? अब यहां पर देखोगे तो भाई आप कौन होता है? यू होता है, और यू के साथ क्या लगता है? डू। सो क्या हो जाएगा? डू यू, क्योंकि डू बाहर आ जाता है जब भी आप क्वेश्चन करते हो। तो डू यू, आप कीप लगाना है हमें, डू यू कीप। पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड, तो रीड लिखा और इसमें आईएनजी लगा दिया, तो डू यू कीप रीडिंग। ऐसे ही क्या आप लड़ते रहते हो?
डू यू कीप फाइटिंग। अब कोई थर्ड पर्सन है, जैसे क्या मम्मी खाना बनाती रहती है, तो मम्मी कौन है, थर्ड पर्सन है। सो डज, थर्ड पर्सन के साथ हमेशा डज लगता है। सो डज मदर कीप कुकिंग फूड। सो आई विश आपको कीप का भी क्लियर हुआ होगा। देखो नेक्स्ट वर्ड है अपना स्टार्ट। अब मैंने आपको अभी पिछले टॉपिक में बताया था कि भाई जब भी कोई एक वर्ब आ जाती है और उसके बाद कोई वर्ब आती है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। जैसे कीप आ गया तो कीप के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। स्टार्ट का मतलब क्या होता है, शुरू करना। अब इसकी दो हिंदी होती है, एक तो होती है करने लगता हूँ, क्या होती है, करने लगता हूँ, है ना, और एक होती है करना शुरू करता हूँ, करना शुरू करता हूँ। अब इसका रूल क्या है, मैं अंग्रेजी पढ़ना शुरू करता हूँ तो आई स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश। ऐसे ही मैं खेलना शुरू करता हूँ, आई स्टार्ट प्लेइंग। आप बात करना शुरू करते हो, यू स्टार्ट टॉकिंग। या फिर आप ये भी बोल सकते हो आप बात करने लगते हो, यू स्टार्ट टॉकिंग। वह चुगली या फिर चुगली करना बोल देते हैं, चुगली करने को बैक बाइट बोलते हैं। तो वह चुगली करने लगती है, शी स्टार्ट्स, ही शी नेम के साथ स्टार्ट्स कर देना है, ही शी नेम के साथ स्टार्ट्स। जैसे कीप्स हो रहा था वैसे ही स्टार्ट्स हो जाएगा। सो शी कीप्स बैक बाइटिंग। ठीक है, एग्जाम्पल और पढ़ते हैं। वह दौड़ना शुरू करता है। अब देखो ही के साथ एस लगा दिया, ही स्टार्ट्स रनिंग, क्योंकि एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब आती है आईएनजी लग जाता है। हम बोलना शुरू करते हैं, वी स्टार्ट स्पीकिंग। अब देखो इधर एस नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि भाई आई यू वी और दे के साथ आप लोग बोलते हो स्टार्ट, क्या बोलते हो, स्टार्ट। और जब आप ही शी या नेम की बात करते हो तो यहां पर आता है स्टार्ट्स। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, लिखना शुरू करो, ये स्टार्ट राइटिंग, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है तो सिंपल है। बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग। लड़ना शुरू करो, स्टार्ट फाइटिंग। बात करना शुरू करो, स्टार्ट टॉकिंग। आना शुरू करो, स्टार्ट कमिंग। रोज आना शुरू करो, स्टार्ट कमिंग एवरी डे। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हो। इसमें भी क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे भाई, डू और डस को बाहर करोगे और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा आपका और फिर स्टार्ट आ जाएगा और स्टार्ट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। जैसे आप बोल सकते हो कि भाई क्या आप पढ़ने लगते हो, क्या आप पढ़ने लगते हो, तो क्या हो जाएगा इधर, डू यू स्टार्ट रीडिंग, डू यू स्टार्ट रीडिंग। इसमें आईएनजी लगा देना आपको, डू यू स्टार्ट रीडिंग। सो आई विश आपको वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये एक टेंस है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसमें जो हिंदी होती है वो होती है कर रहा हूँ, कर रहा हूँ या कर रही हूँ या कर रहे हैं। जैसे वह जा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप अभी वीडियो देख रहे हो, है ना, अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप वीडियो देख रहे हो, अभी आप मुझसे पढ़ रहे हो, अभी आप मुझसे इंग्लिश सीख रहे हो। तो कोई भी काम कर रहा हूँ कर रही हूँ तो वहां पर ये रूल लगता है सब्जेक्ट। मैंने अभी आपको बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, आई यू वी दे ही शी इट नेम या कोई भी इंसान, इज एम आर लग जाता है और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे राधिका बाजार जा रही है, राधिका इज, क्योंकि नाम है नाम के साथ इज लगता है। राधिका इज गोइंग, गो के बाद हमेशा टू आता है, गोइंग टू द मार्केट। माता जी खाना पका रही हैं, द मदर इज कुकिंग द फूड, है ना, मम्मी खाना बना रही है, द मदर इज कुकिंग द फूड। हम आज बरेली जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू बरेली, आज को बोलते हैं टुडे, तो लास्ट में लगा दो, है ना। क्या वे अपना पाठ याद कर रहे हैं, अब देखो इधर क्या लग गया। तो जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो जो इज़म आ रहे हैं इसको हम बाहर ले आएंगे और सब्जेक्ट को हम अंदर ले आएंगे, बस ये फर्क है। यानी इज़म आर को आपको पहले बोलना है, फिर उसके बाद जिससे क्वेश्चन कर रहे हो वो सब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम कौन होता है, क्या वे कौन होता है, दे, और दे के साथ क्या लगता है, दे के साथ लगता है आर, तो आर को बाहर कर दिया हमने, आर दे लर्निंग देयर लेसन, क्या वे अपना पाठ याद कर रहे हैं, आर दे लर्निंग देयर लेसन। ये एक पॉजिटिव केस है जिसमें दे का देयर हो जाता है, दे का देयर, आई का माई हो जाता है, यू का योर हो जाता है। जैसे क्या आप अपना काम कर रहे हो, आर यू डूइंग योर वर्क, क्या मैं अपना काम कर रहा हूं, एम आई डूइंग माई वर्क। एम क्यों आए, क्योंकि आई के साथ एम लगता है, क्वेश्चन है तो एम बाहर कर दिया।
एम आई डूइंग माई वर्क। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था। नेक्स्ट है सब्जेक्ट हैव हैज बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। देखो इसमें जो इसकी हिंदी होती है वो बहुत सिंपल है, इसमें भी हिंदी होती है रहा है रही है, लेकिन ये एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें सिंस फोर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो अगर आपको जानना है कि भाई सिंस कब लगाते हैं और फोर कब लगाते हैं, तो इसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर देना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक अलग से टॉपिक निकाल रहा हूँ, उसमें इसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा मुझे बहुत अच्छे से, बट फिर भी अभी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अगर हमारे पास फिक्स टाइम है, जो भी चीज़ कैलेंडर में आता है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जो भी वीक्स डेज होते हैं, इनके साथ हमेशा आप सिंस लगाओगे। जैसे मैंने कहा मैं संडे से पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो संडे अपना एक करेक्ट टाइम हो गया, तो यहाँ पर सिंस आ जाएगा। लेकिन मैं कहूँ मैं 4 दिन से पढ़ा रहा हूँ, 4 डेज, तो ये 4 दिन कौन से हैं हमें नहीं पता लग रहा, है ना। 5 दिन से पढ़ा रहा हूँ, नहीं पता लग रहा। लेकिन मैं कहूँ अब मैं 2018 से पढ़ा रहा हूँ, तो 18 हमें क्लियर हो रहा है कि कौन से 2018। लेकिन मैं कहूँ मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो 8 ईयर्स हो गया। अब ये 8 साल कौन से हमें क्लियर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम 4 लगा देंगे, और जहाँ पर क्लियर हो रहा है तो 2 सिंस लगाएंगे। जैसे 2018 हमें पक्का पता लग रहा है कि भाई कब से पढ़ा रहे हैं सर, 2018 से, तो सिंस 2018। लेकिन मैं कहूँ मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, ऐसी मैंने अंदाजा मार दी कि भाई 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, या 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो 4 7 ईयर्स, 4 8 ईयर्स। ऐसे ही मान लो मैं कहूँ 5 बजे से पढ़ा रहा हूँ, सो 5 o'clock, 5 बजे क्लियर हो रहा है कि भाई 5 बजे से पढ़ा रहा हूँ। अब आप कहोगे सर 5 बजे कौन से, सुबह के कि शाम के, तो यार जो घड़ी होती है उसमें 24 घंटे होते हैं। हमारे इंडिया में होता है कि बार बार रिपीट हो जाता है, लेकिन अगर बाहर की कंट्री में जाओगे तो दिन में यानी शाम को उधर 3 नहीं बजते, 15 बजते हैं। शाम को उधर 4 नहीं बजते, उधर 16 बजते हैं। शाम को उधर 5 नहीं बजते हैं, 17 बजते हैं। तो घड़ी में टाइम एक ही बार आता है ना। हमारे इंडिया में होता है कि वो 12 तक नंबर डाल देते हैं और बार बार उसको रिपीट करते रहते हैं। तो 5 बजे मुझे पता लग रहा है, तो इधर मैं सिंस लगा दूंगा। लेकिन मैं कहूँ कि मैं 5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो 5 आवर्स। अब ये 5 घंटे कौन से, मैंने करेक्ट टाइम मेंशन नहीं किया, मैंने कहा भाई 5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, या 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, या अभी मैं आपको 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो 10 मिनट्स के साथ भी आप क्या लगा दोगे, 4 लगा दोगे। तो जिसमें हमें कंफर्म नहीं होता वहाँ पर हम 4 लगाते हैं, और जिसमें हमें पूरा कंफर्म होता है उसमें हम सिंस लगा देते हैं। ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। वह सुबह से टहल रही है, एक चीज़ ध्यान रखना, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, इन सब के साथ सिंस लगता है। ये अपनी कॉपी में लिख लेना, मॉर्निंग, नाइट, मिडनाइट, इवनिंग, इन सब के साथ आप सिंस ही लगाओगे। तो वह सुबह से टहल रही है, इसमें आपको हैव हैज बीन का इस्तेमाल करना है, और इसमें आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर लगाने के बाद करना है। जैसे वह सुबह से टहल रही है, रही है तो लड़की हो जाएगी तो शी लगा दोगे, और रहा है तो ही हो जाएगा। अब मान लो रहा है तो ही हैज बीन, टहल रही है, टहलने को वॉक बोलते हैं, सो ही हैज बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। ऐसी वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है। एक बात बताओ, ये 2 घंटे कौन से हैं, टाइम तो मेंशन नहीं किया ना। अगर इधर लिखा रहता वो 2 बजे से कपड़े धो रही है, तो 2 बजे में पक्का कंफर्म है, तो इधर सिंस आ जाता। लेकिन 2 घंटे कौन से, तो जब हमें कंफर्म नहीं होता वहां पर हम 4 लगाते हैं। तो वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है, शी हैज बीन, क्योंकि ही शी नेम के साथ हैज लग जाता है, तो शी हैज बीन, धोने को वॉश बोलते हैं, आईएनजी लगा दिया। शी हैज बीन वॉशिंग, क्या धो रही है, द क्लोथ्स। शी हैज बीन वॉशिंग द क्लोथ्स, कितने, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। 4 क्यों लगाया मैंने अभी आपको बताया, कौन से 2 घंटे नहीं कंफर्म है। ऐसी सुबह से बारिश हो रही है, मैंने बताया था बारिश के लिए आप इट लगाते हो और इट के साथ हैज लगता है। सो इट हैज बीन रेनिंग, क्योंकि रेन का मतलब ही होता है बारिश होना, आईएनजी लगा दिया। तो इट हैज बीन रेनिंग कब से हो रही है, सुबह से। तो मैंने अभी आपको बताया मॉर्निंग, नाइट, मिडनाइट के साथ सिंस लगाते हैं, तो सिंस मॉर्निंग। राम 4 घंटे से मैदान में दौड़ रहा है, भाई कहाँ दौड़ रहा है, मैदान में, सो इन द फील्ड हो गया। अब देखो राम 4 घंटे से मैदान में दौड़ रहा है, राम हैज, क्योंकि ही शी नेम के साथ हैज आ जाता है, बीन रनिंग, कहाँ पे दौड़ रहा है, इन द फील्ड, मैदान को फील्ड बोलते हैं। कितने घंटों से, 4 घंटों से। 4 घंटे आपको पता लग रहा है कौन से 4 घंटे, नहीं पता लग रहा ना। लेकिन मैं कहूँ राम भाई मंडे से दौड़ रहा है, तो राम हैज बीन रनिंग, कब क्या हुआ, सिंस मंडे, क्योंकि मंडे हमें कंफर्म हो रहा है ना। लेकिन मैं कहूँ राम 5 मिनट से मैदान में दौड़ रहा है, 5 मिनट कौन से, वी डोंट नो। मिनट्स के साथ आप हमेशा 4 लगाते हो, घंटों के साथ यानी आवर्स के साथ आप हमेशा 4 लगाते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। सो आई विश आपको ये टॉपिक क्लियर हुए होंगे।
अगर आपको इसमें और टॉपिक चाहिए, इफ़ यू वांट टू लर्न मोर, सो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपको सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा। अच्छा एक चीज़ और, जैसे मैंने अभी आपको कीप पढ़ाया, राइट, मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, कीप, तो कीप की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, कैप्ट, तो जब इसका पास्ट बनाओगे तो आप कैप्ट लगा दोगे। मैंने आपको पढ़ाया स्टार्ट, स्टार्ट का पास्ट बनाओगे तो स्टार्टेड हो जाएगा, है ना। ऐसे ही मैंने आपको डू डस पढ़ाया, डू डस का पास्ट क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। जैसे इसमें मैंने पढ़ाया, मैं पढ़ाता तो हूँ, आई डू टीच, बताया था ना अभी आप लोगों को, एक बार फटाफट वो भी बता दो, क्लियर हो जाएगा शॉर्ट में, है ना। जैसे अभी आपने देखा इधर भाई डू डस आ रहा है ना, मैं जाता तो हूँ, आई डू गो, तो डू डस की जगह आप क्या कर दोगे, पास में डिड लगा दोगे, क्योंकि इनकी सेकंड फॉर्म डिड होती है, तो डिड लगा दोगे। मैं जाता तो था, आई डिड गो, वह आती तो थी, शी डिड कम। रूल क्या हो जाएगा, रूल होगा सब्जेक्ट और फिर इसके बाद आप डिड लगा दोगे और फिर सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल, मैं पढ़ाता तो था, ये तो लगेगा ना तब आपको डिड लगाना है, तो क्या होगा, आई डिड टीच। मैं खेलता तो था, आई डिड प्ले, मैं नाचता तो था, आई डिड डांस, वह आती तो थी, शी डिड कम। डिड सबके साथ लगता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हम बोलते तो थे, वी डिड स्पीक। तो ये था अपना इसका पास्ट। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इज़म आर की जगह आपको वॉज वर लगाना है। क्या लगाना है, वॉज वर। और ये ध्यान रखना यहाँ पर ये गलती थी, फोर्थ फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। पास्ट में वॉज वर लगा दोगे, हिंदी क्या हो जाएगी, करने वाला था, करने वाला था। जैसे मैं पढ़ाने वाला था, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ वॉज लगता है, आई वॉज अबाउट टू टीच, तो पास के साथ आप वॉज वर लगा दोगे। क्वेश्चन होगा तो वॉज वर को बाहर और सब्जेक्ट को अंदर। इतनी चीजें तो आपको पता होंगी, है ना, बेसिक की चीजें सारी। ओके, अब देखो कीप की सेकंड फॉर्म क्या होती है भाई, कीप की सेकंड फॉर्म होती है अपनी कैप्ट। क्या हो जाती है, कैप्ट। हिंदी क्या होगी, करता रहता था। जैसे मैं बोलता रहता था, तो क्या हो जाएगा, आई केप्ट स्पीकिंग, आईएनजी लग गया। वह जाती रहती थी, शी केप्ट गोइंग, वह आती रहती थी, शी केप्ट कमिंग। जब क्वेश्चन करोगे तो डिड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा और इसके बाद कीप आएगा। क्या आएगा, कीप। अब आप कहोगे सर कीप क्यों आया, केप्ट क्यों नहीं आया, पास्ट है। भाई पास्ट में आपने सेकंड फॉर्म डिड लगा दिया है, और जब एक बार किसी भी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आ जाता है तो दोबारा उस सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म नहीं आता, फिर फर्स्ट फॉर्म आता है। क्योंकि डू डस की सेकंड फॉर्म क्या होती है भाई, डिड होती है। जब एक बार सेकंड फॉर्म लग गया तो आप दोबारा कैप्ट लिखोगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि कीप की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कैप्ट होती है। ये एक सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो दो सेकंड फॉर्म अगर आप डिड और कैप्ट कर देते हो तो ये गलत हो जाएगा। तो कीप लगाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद आपको वर्ब यानी फोर्थ फॉर्म लगा देना है, कीप और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या आप लड़ते रहते थे, क्या आप लड़ते रहते थे, तो क्या हो जाएगा, डिड यू। अब डिड लग गया सेकंड फॉर्म तो आप फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, डिड यू कीप। अब इसके बाद आपको फोर्थ फॉर्म लगानी है, डिड यू कीप फाइटिंग। ठीक है, तो ये था इसका पास्ट। तो आई विश आपको क्लियर हुआ होगा। देखो स्टार्ट का भी सेम वही रूल है, स्टार्ट में क्या करना है भाई, पास्ट में आपको क्या करना है, स्टार्टेड लगा देना है, ईडी लगा देना है, स्टार्टेड। हिंदी क्या हो जाएगी, शुरू कर दिया, शुरू कर दिया। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, क्या हो जाएगा, आई स्टार्टेड टीचिंग, आई स्टार्टेड टीचिंग। ऐसे ही मैंने खेलना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड प्लेइंग। सेकेंड फॉर्म सबके साथ लगती है, चाहे आई हो, चाहे यू हो, चाहे वी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, स्टार्टेड ही लगाओगे। प्रेजेंट में होता है स्टार्ट और स्टार्ट्स हो जाता है, लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं होता। ऐसे ही आपने लड़ना शुरू कर दिया, यू स्टार्टेड टू फाइट। आप या फिर आप बोल दो यू स्टार्टेड फाइटिंग, है ना, आईएनजी लगाकर। आपने बोलना शुरू कर दिया,
यू स्टार्टेड स्पीकिंग। लेकिन जब क्वेश्चन करोगे सेम वही होगा, डिड लग जाएगा, सब्जेक्ट लगेगा। अब डिड एक सेकंड फॉर्म लग गया है तो आप फर्स्ट फॉर्म क्या लगाओगे, स्टार्ट। क्यों भाई, क्योंकि ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म लग गया है। अगर आप इधर स्टार्टेड कर देते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दो सेकंड फॉर्म एक साथ नहीं आती है। स्टार्टेड गलत है, स्टार्ट आएगा। तो डिड सब्जेक्ट प्लस में स्टार्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑफ ए ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह बात, या फिर क्या उसने बात करना शुरू कर दिया। तो क्या हो जाएगा, डिड शी स्टार्ट टॉकिंग, डिड शी स्टार्ट टॉकिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये है इसका रूल। इज एम आर की जगह क्या हो जाएगा, वॉज वर। मैंने अभी आपको पिछले टॉपिक में बताया था, वॉज वर लगा दोगे, है ना। हिंदी क्या हो जाएगी, कर रहा था। जैसे मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, वह आ रही थी, शी वॉज कमिंग। क्वेश्चन होगा तो वॉज वर को बाहर और सब्जेक्ट को अंदर। जैसे क्या आप जा रहे थे, वर यू गोइंग, क्या वह बोल रही थी, वॉज शी स्पीकिंग। मैं स्लोली इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो। हैव हैज बीन की जगह हैड बीन लग जाएगा और हिंदी क्या हो जाएगी, कर रहा था। ठीक है, जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा था, तो आई के साथ हैड लग जाता है। आई हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। जैसे है वह सुबह से टहल रही, ओके, वह सुबह से टहल रहा है। तो रहा है की जगह मैंने था कर दिया, मान लो है कोई वर्ड नहीं लिखा मैंने, तो हैज की जगह हैड आ जाएगा। और हेड सबके साथ लगता है, आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, सबके साथ हेड लग गया। तो ही हैड बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। इधर मैं कहते हैं वह 2 घंटे से कपड़े धो रही थी कर दिया, इनकी जगह हैड लगाना है। ठीक है, तो शी हैड बीन वॉशिंग द क्लोथ्स फॉर 2 hours, क्योंकि 2 घंटे कौन से में नहीं पता इसलिए 4 लगा दिया। तो बस यही फर्क था आपका। आई विश कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कम टाइम के अंदर मैंने कोशिश किया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक एक्सप्लेन कर पाऊँ। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं और बहुत सारी वीडियोस बनाऊं। आई नो आप में से बहुत लोग आधी वीडियोस देखकर चले आते हैं, और ये मैं आखिरी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ढंग से मेरे पास बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, एटलीस्ट वो पूरे दिल से पढ़ें और इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें। मेरी एक लाइन है, अब सुल्तानपुरी बोलेगी इंग्लिश। मैं अब उसको चेंज करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब फैमिली जो भी है वो सब इंग्लिश बोलें। ओके, सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, एंड नोटिफिकेशन बेल सबसे पहले आप लोग ऑन करना, ताकि जैसी वीडियोस आए तो आपको सबसे पहले पता लगे और आप जल्दी से जल्दी सीखो। ओके, सो थैंक यू सो मच, योर फेवरेट ऑसबर्ट सर।